ओम शांति। हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे। पढ़ोगे? हाँ। पढ़ो। मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया दुनिया ही खत्म खत्म हो जाए जाती जाती है। तुम तुम्हारे अगला अगला जन्म न इन्हीं नहीं नहीं न यह दुनिया में होता है। इसलिए इसलिए क- कहावत कहावत है। अ, आप उ म उ य ए मुए मर मर गए द उ न या दुनिया। हम्म, बाबा कह रहे हैं कि जब आप बाबा के बनते हो ना, तो आपके लिए दुनिया खत्म हो जाती है। ये कौन सी दुनिया है? कलयुग। कलयुग। तो हम किस दुनिया में आ जाते हैं? इसी दुनिया में बॉडी से रहते हुए, लेकिन मन से क्या होते हैं? इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं। और किस दुनिया में रहते हैं? सत्युग। नहीं, संगम पे। ठीक है, किस दुनिया में रहते हैं? संगम। हाँ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसके बाद हमारा जो नया जन्म है नई दुनिया में होता है। इसीलिए कहते हैं आप मरे मर गई दुनिया। जब हम अपने मन से इस दुनिया से दिल हमारा हट गया, तो यानी ये दुनिया हमारे लिए अब नहीं है। आज का प्रश्न है, इसके बाद वाला भी पढ़ी। ठीक है, ये बड़ा है इसलिए हम पढ़ ले रहे हैं। नहीं, हम पढ़ेंगे। इतना बड़ा पढ़ सकेगा? हाँ। प्रश्न प्रश्न कहस किस किस एक रस रस के आधार पर आप बाप के अवतरण अवतरण को सिद्ध सिद्ध कर सकते हो। इसमें है किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो। तो नीचे नहीं, उतना हम बता देते हैं। तो यहाँ पे एक रस्म होती है पितृ को खिलाने की रस्म, जिसमें कि जो भी बॉडी छोड़ गए हैं ना, उनकी आत्मा को बुलाया जाता है कि आइए और ब्राह्मण जो है उनकी बॉडी में एंटर करिए और उनके द्वारा आप ये खाना खाइए। ठीक है, तो अब शरीर तो नहीं आता, आत्मा आती है। और ये भी ड्रामा का पार्ट है। ठीक है, सीधा एक स्थिरता के साथ बैठना, हिलना डोलना नहीं। तो ये जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है ना किसी के बॉडी में, वैसे परमात्मा प्रवेश करते हैं। सीधा तो तुम दिखोगे, तुम कट जाते हो।
फिर पढ़ो पीहू। पीहू पढ़ना है। हाँ पढ़ो। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है। अगर हमको उनके क्लोज जाना है, विजय माला में आना है ना, विजय माला बनाई जाएगी कि कौन कौन विजय हुए, उनका नाम निकाला जाएगा, लिस्ट निकाला जाएगा। तो हार का जैसे हम कहेंगे तो अश्विन, जैसे प्यूर दीदी कहेंगे तो प्यूर दीदी लिस्ट में निकलेगा नाम। 108 की माला बनेगी, 108 बच्चे कौन से नंबर 1 गए, इतने सारे पूरे दुनिया में। तो उससे क्या करना है, कोई भी काम करते बुद्धि से निरंतर याद में रहना है। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। किसको मिलता है, इसका मतलब भी समझाओ। वीडियो ऑन करो ना बेटा। देखो दीदी बताएगी। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। इसका मतलब समझे। म्यूट है। नहीं सुनाई दे रहा। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। उसका मतलब क्या हुआ। ईश्वर का बच्चा होना सतयुग में बर्थ राइट मिलता है। उसको सतयुग में बहुत बड़ा बर्थ राइट मिलता है। स्वर्ग का बादशाही भी मिलता है। किसको हमको पता है। किसको मिलता है। बाबा जैसे नहीं नहीं, मेरा सवाल है ईश्वर का बच्चा कौन है। कौन है हाँ, जो डेली मुरली पढ़ता है और जो बाबा बोलते हैं वो मानता है। जिसने ये ज्ञान लिया है, जो डेली मुरली को सुनता है, सिर्फ सुनता ही नहीं है, उसको अपने अंदर धारण कर उसके अनुसार ही अपने सारे कर्म करता है, एक भी कर्म श्रीमत के बाहर नहीं करता है, वही ईश्वर का बच्चा बनता है। और जो ईश्वर का बच्चा बनता है, अपना बच्चा, वो जैसे स्कूल में कुछ कुछ ठीक कुछ मैम कुछ प्राइज देने के रेडी रहते हैं। पहले सबसे जो अच्छा पढ़ता है सब उसको, उसमें से जो सब बात मानता है, सब रूल्स फॉलो करता है, उसको देगी। वैसे ही बाबा सब रूल्स फॉलो करने कह रहा है। वैसे ही अगर सब कहेंगे तो बाबा सत्युग दे देंगे। अरे वाह, वेरी गुड, समझी पीहू। ईश्वर के बच्चे हम बने कि नहीं, सिर्फ मुरली सुन लेने से नहीं, मुरली को फॉलो भी हम लोग को करना है ना। अगर कोई मुरली सुन रहा है, कोई भी बच्चा दुनिया में कहीं पे भी है ना, रेगुलर नहीं है और सारा बात नहीं मानता है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर्म कर रहा है, पर चिंतन दूसरे को देख रहा है, दूसरे की शिकायत कर रहा है, बाबा के कहे अनुसार कर्म कर, उसके वो अपोजिट कर्म कर रहा है, क्रोध कर रहा है, लोभ कर रहा है, तो उसको बादशाही नहीं मिलती है। एक की श्रीमत पर चलना है, अपनी मनमत पर चला तो यह मारा श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य देवता बन जाएंगे। एक ही श्रीमत है, एक ही भगवान है, वही श्रीमत दे रहा है। उन्हीं की श्रीमत पर चलेंगे तो क्या बन जाएंगे, अभी मनुष्य है उससे देवता बन जाएंगे, सभी गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, है ना। जैसे कि अगर कहीं पे मान लो पाइप से पानी निकल रहा है, लेकिन उसमें कोई ब्लॉकेज है, गंदा फंसा हुआ है, तो वो कहीं बाहर जो नल है उससे तो नहीं गिरेगा पानी। सब सोचेगा क्यों नहीं आ रहा पानी, नल में क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन वो ब्लॉकेज है, गंदा फंसा हुआ, उसको जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक पानी नहीं है। उसी तरह अगर जा रहा है ब्लॉकेज तो वहां से पानी बहुत फोर्स का आएगा तो फेंक देगा उसको बाहर। हाँ, वो भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि नल ही फट जाए, हाँ। है ना।
तो समझो कि नल जो है आत्मा है, ठीक है, और ये जो पानी आ रहा है ये भगवान की शक्ति, गुण शक्ति, ठीक है, और ब्लॉकेज जो है ये हमारा निगेटिव विचार, निगेटिव कर्म, है ना, सारा विकार ये है, ये सारी गंदगी जो हमारे मन में जमी है, बुद्धि में जमी है। तो जब क्या होगा कि या तो ये ब्लॉकेज हम खुद हटा लें, है ना, कोशिश कर करके, बाबा तो बता दिए, हम दिन भर के कर्म में अलर्ट हो, जैसे अपने पाइप कोशिश करते जैसे हम अलर्ट हो जाएं, बाबा बोले हैं कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, और हम दिन भर में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो श्रीमत नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। हैं। तो फिर क्या होगा, फिर बाबा तो देखेंगे कि ये बच्चा नहीं श्रीमत फॉलो कर रहा है। तो उसी तरह अगर हम निगेटिविटी नहीं हटा रहे हैं तो क्या होगा, या तो उनका शक्ति जो हमको मिल रहा है वो नल खुला रहने के कारण सारा बहते जा रहा है, और या तो उनसे जो शक्ति मिल रहा है वो ब्लॉकेज होने के कारण हम तक पहुंचे ही नहीं, या फिर इतनी जोर से पहुंचे पहुंचे कि आत्मा ही धराशायी रह ढम, मतलब आत्मा उसको समझ ही ना पाया, अरे ये क्या हुआ, अरे क्या हुआ। तो बाबा को समझाया है, बाबा ने समझाया, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाया है, यह तुम्हारा बाबा है, समझाया नहीं बाबा, बाबा समझाए हैं, समझा रहे हैं कि टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये तुम्हारा दादा है, बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है ना। अगर मान लो कि तुमको ये दे दिया जाए और कहा जाए पियो लो पढ़ लेना, तो इस थोड़ी कोई समझ जाएगा, तुम नहीं समझ पाओगे ना, या कोई भी, उसको कोई एक टीचर जरूर चाहिए जो उसको समझा सके, है ना। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं, जैसे बाप दादा हम लोग को समझाते हैं कि ये शिव बाबा है, ये बाप, ये ब्रह्मा बाबा है ना, ये हमारे टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, मम्मा पापा है धरती पे आए हैं बाप दादा है, ठीक है। ब्रह्मा बाबा तो धरती पे ही रहते हैं, वो मनुष्य हैं, मनुष्य से उनको भगवान देवता बनाते हैं, हमारे ही जैसा वो पुरुषार्थ करते हैं, सारा विकार अपना एक झटके में खत्म करते हैं, बहुत नहीं तपस्या करते हैं, ठीक है। उन्हीं के मस्तक में आकर के फिर शिव बाबा बैठते हैं। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता, एक शिव बाबा के अलावा कोई दुनिया में पतित को पावन, यानी जिसके अंदर गंदगी है, विकार है, उसको निर्विकारी और कोई नहीं बना सकता, सिर्फ शिव बाबा। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है, ऐसे नहीं कि बैठ जाएगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे नहीं करना है। क्या बात समझाते हैं, कोई आवाज नहीं करना है, कोई भी काम कर रहे हो मौन होकर के बाबा की याद में उनको अपनी बुद्धि से देखो, बुद्धि से याद करो, कर्म करते हुए भी मन से उनको याद करते रहो, ये है, सिर्फ बुद्धि से मन से याद करना। हर कदम में बाप के ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो, सदा आगे बढ़ते रहो, हर समय ऐसा कर्म करो कि सब कहे खुश रहो पीहू, खुश रहो अश्विन, है ना। ऐसे नहीं कि कितना तंग करती हो, कितना भुकाती हो, ऐसे नहीं, ऐसे तो बद्दुआ हो गए ना। तो ये ऐसा कर्म नहीं करो को कोई ऐसा कहे, कहे थैंक यू अश्विन, खुश रहो अश्विन, है ना, थैंक यू पीहू, खुश रहो पीहू, ऐसे करे सब, ऐसे। तो हमेशा हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की, तो जब दूसरे दुआएं देंगे तो भगवान भी दुआ देगा, शिव बाबा भी दुआ देगा कि अरे वाह, बच्चा दिल जीत लिया आज। देह अभिमान के त्याग द्वारा सम्मान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। आज बाबा बहुत सीक्रेट का बात बताएं। आज बाबा बोले कि जो हर टाइम में कुछ ना कुछ सामान लिए रहता है ना, सामान कोई बता सकता है क्या क्या सामान होता है, बताओ एक कोई सामान बताओ पीहू। मैं मास्टर से शक्तिमान आत्मा मैं ज्ञान स्वरूप मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। एक तुम भी बताओ पीहू, कोई एक सामान बताओ। मैं प्यार का स्वरूप हूँ मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, वेरी गुड। और प्यार का और मैं क्या था। शांत स्वरूप आत्मा हूँ ये सब सामान है, तो जो कोई ना कोई सामान में हमेशा रहता है, हर घंटे एक एक सामान चेंज कर लो, एक घंटे में ये सामान लो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा मम्मा हूँ। हम बताते जाएंगे आप लिखते जाएगा तो
हम पूछते हैं घंटा पे कौन सा सामान है, आप बता दीजिएगा। नहीं माँ, आप घंटा बता दीजिएगा और सामान बता दीजिएगा। ठीक है। तो सामान, जो ये सामान रहता है ना, उसका पूरे 5000 ईयर्स में भगवान भी बहुत रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है, उसको कोई प्रॉब्लम आने नहीं देता है। और दुनिया भी उसका बहुत सम्मान करती है। उसका पूजा होता है। एक तो आधा कल्प वो देवता स्वरूप में रहता है, और द्वापर से उसका बहुत पूजा होता है। उस बाबा क्या जो ये वरदान दे रहे हैं, देह अभिमान इससे खत्म हो जाता है ना, कि देह हूँ। सामान लेने से याद आ जाता है, अरे मैं तो आत्मा हूँ, क्योंकि मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। तो अभिमान के त्याग द्वारा हाँ, सदा राक्षस है। सम्मान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। ठीक है। जो सम्मान में हमेशा स्थित रहता है वो सम्मानधारी हो जाता है। तो क्योंकि देह अभिमान, क्रोध, लोभ, ये सब विकार को लाने वाला देह अभिमान है, कि मैं ये बॉडी हूँ। और अगर सामान ले रहे हैं तो हमारा आत्मिक दृष्टि बना रहेगा, तो उससे क्या होगा, विकार आएगा ही नहीं। और आपको पता है, बहुत सारा आपको हम दिखाते हैं, कितना सारा सामान है। देखिए, मैं अकाल मूर्त हूँ, मैं अकाल तख्त नशीन हूँ, मैं अखंड ज्योति हूँ, मैं अखंड महादानी हूँ, मैं अखंड तपस्वी हूँ, मैं अंगद समान अचल अडोल हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं आत्मा अर्जुन हूँ। बाबा इतना सम्मान दिया है। मैं अपकारी पर उपकार करने वाली आत्मा हूँ, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं अव्यक्त सितारा हूँ, मैं अभिमान मुक्त हूँ, मैं अनुभवी मूर्त हूँ, मैं अंतर्मुखी हूँ, मैं अष्टभुजाधारी हूँ, मैं मैं हम्म, न ध ए र ए अंधेरे में प क आ स आ प्रकाश हूँ। मैं प्रकाश हूँ। अंधेरे में प्रकाश हूँ, मैं अंधों की लाठी हूँ, मैं अंधों के लिए आईना हूँ, मैं असंभव को संभव करने वाली आत्मा हूँ। आई कैन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। है ना। तो बहुत सारे समान है। मैं खुदा खुदा दोस्त हूँ, मैं खुदा का दोस्त हूँ, है ना। मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, मैं खुश नसीब हूँ। मैं कामजीत हूँ, मैं कृपालु हूँ, मैं गुणों की खान हूँ। इतना सारा समान है। तो समान में एक समान हमेशा लिए रहना है। इधर राशि, जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। यह तुम बच्चे सिद्ध करके बता सकते हो। सब पूछता है, अरे परमात्मा कहाँ से किसी की बॉडी के अंदर आ गए। तो जैसे आत्मा घुस सकती है, परमात्मा क्यों नहीं घुस सकता, वो तो ज्यादा पावरफुल है ना। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर समान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए, 5000 ईयर के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। सीधा बैठो। माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। हमको सेवा करना है ना, सबको ज्ञान देना है। जो ज्ञान ले भी चुके हैं, ठीक है, उनको भी याद दिलाना है कि आप तो ज्ञान ले चुके हो ना, तो आप क्यों नहीं योग करते हो, मुरली सुनते हो, क्यों नहीं 4 बजे उठते हो। उसको भी उठाना आपका काम है। अगर आप ऐसी सेवा करेंगे नम्रता से, है ना, तो आपको इसका मार्क्स मिल जाएगा। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं, तो इस दुनिया में ही जन्म लेते हैं। वाह, सत्युग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सुबह रस पिलाते हैं। तो जो भगवान का प्यारा बच्चा होता है ना, बाबा उसको सूक्ष्म वतन में सुबह रस पिलाते हैं, और बड़े बड़े वैकुंठ का सैर भी कराते हैं, कि चलो आओ दिखाएं तुमको वैकुंठ कैसा होता है। जैसे जब विनाश होगा तो बाबा बाबा के बच्चे को एक टीवी सामने आ जाएगा और उस टीवी में दिखाएंगे कि सत्युग कैसा है। सिर्फ सत्युग दिखाएंगे नहीं,
बाबा अपने बच्चों को विनाश का सीन उनको ना देखना पड़े, इसके लिए वो उसको गायब कर देंगे इस दुनिया से और वैकुंठ का घुमाते रहेंगे, सत्युग घुमाते रहेंगे। चलो, पुष्पक विमान में सत्युग घुमाते रहेंगे। और टीवी दिखाते रहेंगे। हम्म, तो जब विनाश खत्म होगा, हमको पता भी नहीं चलेगा कब विनाश हो गया। पता भी नहीं चलेगा। हाँ, भारत, ये देखो 15 अगस्त आ रहा है ना, तो भारत पहले ऊंचे थे, ऊंचा था, अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से तुम्हारी आत्मा काली हो ये गई क्या है। लिखा है? पहले भारत सुंदर था बेटा, अब काला हो गया है, दिखा रहा है, कुरूप हो गया है। एक बस ऐसे पिक्चर से दिखा है। भारत कोई फेस थोड़ी है, भारत तो कंट्री है ना। हाँ। तो ऐसे दिखा है, तुम्हारी आत्मा अब काली हो गई है, अब तुम फिर ज्ञान चिता पर बैठ घोरे बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठना यानी कि ज्ञान लेकर के उसकी अग्नि, क्या होता है, योग अग्नि है ना, जैसे हम भगवान से किरण लेते हैं तो वो क्या है, एक तरह की अग्नि है ना, पवित्र अग्नि। लेकिन वो सुखद अग्नि है, वो कभी किसी को वो कभी भी उस पर जलन नहीं होता। तो उस अग्नि से, योग अग्नि काम से, क्रोध को हाँ वो अग्नि, लगता हाँ काम, हाँ हम लोग को नहीं लगता है, विकार उससे जल जाता है। वेरी गुड। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सत्युग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। यहाँ पे शेर है, ये सेम ही हाथी है, छोटा सा बच्चा। वहां पे सब एनिमल्स के साथ भी खेलते हैं, मोर के साथ, टाइगर के बेबी के साथ। वहां पे कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि सब जानवर भी जो होते हैं ना, वो प्रेम स्वरूप बन जाते हैं। तो हम लाइन के पीठ पे चढ़ जाएंगे। हाँ, पीठ पे सर सकते हो, सब खेलता ही है वहां पे। हम लाइन को लाइन जंप कूदता भी है क्या? छोटा छोटा बेबी सुंदर सुंदर गेम खेलता है बेटा, वहां पे कोई भी ज्यादा ऐसा यहाँ कलयुग जैसा खेल नहीं कि इधर गिर रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, इधर कूद रहे हैं। सभ्यता से खेलता है, लेकिन बहुत मजे से खेलता है। ऊपर कुछ फंस जाए हो तो लाइन का बेबी जंप करके ले तोड़ के ले आएगा। नहीं, पैर खुद ही दे देगा तुमको। कैसे देगा? ऊपर से अपना ऊपर, अगर बहुत ऊपर है छू नहीं पाए तो वो फ्रूट उस ब्रांच को बड़ा कर देगा, नीचे तक चल जाएगा, वो रस्सी जैसा आ जाएगा नीचे। कोई देह का त्याग करता है तो उस समय कहा जाता है राम नाम सत्य है। इसका मतलब है कि जैसे कि दुनिया में किसी का नाम राम है, किसी का कृष्ण है, तो भगवान थोड़ी है वो। उसी तरह जो त्रेता के राम थे, वो तो देवता भी नहीं थे, उनका 2 कला कम हो गया था, तो इसीलिए वो क्षत्रिय हैं, देवता नहीं है। देवता सिर्फ सतयुग में होते हैं, कृष्ण देवता होते हैं, भगवान नहीं। भगवान सिर्फ एक है, शिव बाबा। तो शिव बाबा ही राम है, ठीक है, वही गोपी वल्लभ है, और वही रावण है जो विकार। विकार, हाँ, तो उनका जो ही हम लोग नाम को लेना चाहिए। बाबा बाबा का ज्ञान नहीं लेने देते। और कोई भी आवाज नहीं करनी, बुद्धि से बाबा को याद करना। मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। बाबा फिर से आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि बुद्धि से याद करो, आवाज नहीं करो। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, बड़ा राज है। देवता सिर्फ सूर्यवंशी है, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। लायक बनेंगे कब? जब श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे बाबा हमको? कैसा बच्चा कहेंगे? लायक कि नालायक? नहीं, नालायक कब कहेंगे? जब हम लोग उनका बात नहीं। हाँ, भारत जो ऊंचे से ऊंच था, उनको अब ग्रहण लगा हुआ है, ठीक है। अभी ग्रहण, सूर्य ग्रहण में सब दान देते हैं ना, तो वो भी अभी का टाइम का बात है कि भारत जो ऊंच से ऊंच था, उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। मतलब अभी वो विकार का ग्रहण, किसका ग्रहण है? विकार का। कृष्ण है अभी हम सत्युग लोग के यहाँ पे पहले प्रिंस। बीच में, हम्म, फिर जैसे ही अभी बहुत कम टाइम बचा है, यहाँ पे फ्री है,
यहाँ पे तुरंत जाने वाला है, कम ही टाइम बचा, 4-5 दिन। श्री कृष्ण को कहते हैं उपरा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। फिर कहते हैं द्वापर में कृष्ण आए। रावण राज्य पतित राज्य में कृष्ण कैसे आ सकते हैं? इस शास्त्र में कहीं कहीं गलत लिख दिया है। ठीक है, चलो। आप पीयू ट्राई किए थे वो कि टाइम नहीं मिला? क्या क्या मम्मा? क्या? वो पेंटिंग जो तुम भी बना रहे थे, पीयू ट्राई किए थे? नहीं, अच्छा, इस सैटरडे संडे में ट्राई आज करूंगी। ठीक है, टाइम मिलेगा तो करना, तो सैटरडे संडे में टाइम ट्राई करना। ठीक है, चलो बैठ जाओ अच्छे से और वीडियो ऑन कर लो बेटा। अभी का सम्मान है, मैं उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेदारी निभाने वाली, आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त आत्मा हूँ। तुम छोटा सा लिखे बोलेंगे, ठीक है? मैं उमंग उत्साह से भरपूर, आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त आत्मा हूँ। ठीक है, मेरे में कोई लेजीनेस केयरलेसनेस नहीं है। मैं अलबेली नहीं हूँ, आलस्य वाली आत्मा नहीं हूँ। सुबह उठती हूँ, योग करती हूँ, सीधा बैठो। सीधा बैठो। और वीडियो ऑन करके ठीक से बैठ जाओ। देखो, प्रकृति के बीच मैं आत्मा, चमकता सितारा। मैं आत्मा उमंग उत्साह से भरपूर आत्मा हूँ। मुझे बाबा मिला, बाबा की गुण और शक्तियां मिली। अब मुझे निरंतर मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पे बैठ करके उन शक्तियों को यूज करना। मैं अलबेलेपन और आलस्य से मुक्त आत्मा हूँ। मैं परोपकारी आत्मा हूँ, दानी महादानी आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा एक सेकेंड में उठ चली परम धाम की ओर। परम धाम में ऊंचे पे ऊंचे शिव बाबा मेरे सामने है। चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट, साइलेंस, साइलेंस की दुनिया। और ऊंचे पे ऊंचे शिव बाबा के मैं बिल्कुल पास बैठ गई। कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ। मैं आत्मा पूर्वज हूँ। शिव बाबा इस कल्प वृक्ष के बीज हैं। मैं आत्मा मास्टर बीज हूँ। बाबा से सर्व गुणों और शक्तियों की किरणें, उमंग उत्साह की किरणें मुझ में समा रही हैं और मेरे अलबेलेपन और आलस्य को समाप्त कर रही हैं। मुझे शक्तिशाली बना रही हैं और मुझसे होती हुई किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। हर एक आत्मा को उमंग उत्साह दिला रही है। सभी के आलस्य और अलबेलेपन को दूर कर रही है। महसूस करो शिव बाबा की लाइट तुम में और तुमसे कल्प वृक्ष में जा रही है। कल्प वृक्ष की एक एक आत्मा, एक एक धर्म की डाली टाली और एक एक पत्तों तक पहुंच रही और सभी हरे भरे उमंग उत्साह से भरपूर हो रहे हैं। ये उमंग उत्साह
और अलबेलापन सभी का समाप्त हो रहा है। मैं आत्मा तेजस्वी, ओजस्वी, स्फूर्तिवान बन रही हूँ। मेरे अंदर की सभी तमो प्रधानता नष्ट हो रही है। आसुरी संस्कार भस्म हो रहे हैं और मैं पवित्र हो रही हूँ। मेरी चमक बढ़ती जा रही है। मैं भाप समान बन रही हूँ। मैं आत्मा बाबा से सर्वशक्ति की किरणें ले, उमंग उत्साह की किरणें ले, अलबेलेपन और आलस्य से स्वयं को मुक्त करके ये किरणें चारों तरफ फैलाते हुए नीचे की तरफ आ रही और नीचे आकर के अपनी भ्रुकुटी में बैठ गए। शिव बाबा के साथ कंबाइन। शिव बाबा मेरे मस्तक पर स्थित हो गए। अगले 24 घंटे तक उनकी किरणें मेरे चारों तरफ मुझे उमंग उत्साह दिलाती, मुझे अलर्ट करती। मीठे बच्चे, अलबेले और आलस्य से दूर रहना। थोड़ा सा आलस्य आया कि माया वार कर देगी, फिर से सभी विकार ला देगी। जी पापा, मैं आत्मा बाबा का शुक्रिया करती हूँ, सभी का शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम